आजकल हमारे और आपके घर में जो डिलीवरी होती है वो डिलीवरी बॉय करते हैं, मगर आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बहुत कमाल की बात है। मैं कह सकता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ड्रोन बनाया है, उससे आपका सामान जो है वो चंद मिनटों में आपके घर पर पहुँच जाएगा। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उज़ैर आलम। आपका रियान 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच आपको अपने इसमें शामिल करने के लिए। मुझे पहले तो अपने बारे में बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कौन से इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट्स हैं, कौन सा ईयर है आपका, और ड्रोन बनाने ही का ख्याल क्यों आया, और ऐसा ड्रोन जो आज तक बाकी ड्रोन से अलग है। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर आलम है। मैं 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और बात रही ड्रोन्स की, मैं जब क्लास 11 में था तो सिंपल से मैं एयरक्राफ्ट्स बनाना शुरू करे थे। फिर धीरे धीरे मुझे फिर और चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा। और तो फर्स्ट जो मैंने अपना ड्रोन था वो चाइना से मैंने मंगवाया थे कंपोनेंट्स, तो उसको असेंबल करके मैंने अपना फर्स्ट ड्रोन बनाया था। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, नंबर ऑफ़ ड्रोन्स बनाता गया, ऐसे ये जर्नी स्टार्ट होती रही। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिससे मैं और भी नंबर ऑफ़ ड्रोन्स बना पाया हूँ इस वक्त। अब इस ड्रोन में कितनी बार रिजेक्ट हुए हैं आप, कितनी बार फेल हुए हैं, फिर उसके बाद ये तैयार किया है, और आने वाले वक्त में ये किस तरह से और कब दिखने वाला है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप साइकिल सीखते हैं तो जब तक आप गिरेंगे नहीं, जब तक वो साइकिल नहीं सीखेंगे। सेम ऐसे ही होता है। सेम राइट ब्रदर्स के साथ भी हुआ था कि जब वो प्लेन्स बनाना शुरू करे थे तो लॉट्स ऑफ रिजेक्शन आए थे उनके पास। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। कभी प्लेन पेड़ में अटक जाते थे, कभी क्रैश हो जाते थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कभी क्रैश होता है तो उसे 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है उसे मेंटेनेंस करने में, तो हैवी लॉसेस भी होते थे। कभी कोई कंट्रोलर ख़राब हो गया, कभी कोई उसका चिपसेट ख़राब हो गया, ESC ख़राब होती हैं, प्रोपेलर सबसे ज़्यादा टूटते हैं। अगर बॉडी डैमेज होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है हमें मेंटेनेंस करने के लिए। इसमें क्या क्या सेंसर का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन सी मैं कह सकता हूँ जो बारीक चीज़ें होती हैं जी, जो आजकल अवेलेबल नहीं होती, आपने कुछ बाहर से मंगाई होंगी, कुछ इंडिया में मौजूद होंगी, उसके बारे में मुझे बताइएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई प्लेन डिज़ाइन करते हैं, पहले तो हम उसका फ्यूसेलाज बनाते हैं। फ्यूसेलाज मीन्स होता है एयरक्राफ्ट की बॉडी, तो उसे हम पहले उसका फ्यूसेलाज बनाते हैं, फिर उसके एक फार्मूला लगाकर हम उसकी कैलकुलेशन करके उसका विंग बनाते हैं। तो विंग और फ्यूसेलाज बनने के बाद फिर उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उसमें ऐड करते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट होता है उसमें हम ESC बोलते हैं, जिसको वो जो ESC मोटर को कंट्रोल करता है आपको कंट्रोलर्स के। फिर उसमें आप मोटर्स ऐड करते हैं, फिर उसमें प्रोपेलर लगता है। प्रोपेलर के बाद आप उसमें फ़्लाइट कंट्रोलर होता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जिसको फ़्लाइट कंट्रोलर को आप कह सकते हैं कि ड्रोन का ब्रेन बोल सकते हैं, तो वो उसमें यूज़ होता है। बाकी सर्वो मोटर्स यूज़ होती हैं, और आजकल AI की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम लोग अभी इसमें जेटसन एक मिनी कंप्यूटर होता है जो भी डिसीजन लेता है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंट्रोल करने की, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें लगाते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इंडिया में अवेलेबल होती हैं, और मेक इन इंडिया के तहत कुछ चीज़ें इंडिया में बनना शुरू हो गई हैं, जैसे मोटर्स ड्रोन्स के हैदराबाद में बन रहे हैं और भी जगह, और कोई चिपसेट्स अभी बन रहे हैं। बट अभी धीरे धीरे हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी पर डेवलप कर रहे हैं, और हमारा देश इस बात में तरक्की कर रहा है। तो इसी को लगते हुए इंडिया मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी चीज़ें हमें इंडिया में मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट आजकल जो स्टार्टअप्स है कितना सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो इंक्यूबेशन सेंटर्स को फंडेड दे रही हैं, वो इनोवेशन चाहती हैं वो, और साथ साथ आप उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फंड देती हैं, ग्रांटेड देती हैं, कि उसमें जो भी स्टूडेंट हैं वो आपको जो भी कुछ आपको बनाना है तो उसके लिए सीधे फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक हम अपनी प्रोडक्शन लेवल हम अपने देश का अच्छा नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हम पकड़ नहीं कर पाएंगे, तो जब तक हम फ्यूचर में आगे परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। इस ड्रोन को बनाने में कितनी मेहनत लगी और कितना वक्त लगा, इसके पीछे क्या आपका देखना है? तो बहुत सारे आपको ख्यालात भी आए होंगे, मुझे ये नहीं ये चेंजेस करना चाहिए एंड मूवमेंट में, और ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में जानना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्लेन बनाते हैं, जब आप उसे टेस्ट करते हैं, पहली दूसरी फ्लाइट आपको नहीं मिल पाती है। कुछ आपको एरर्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो आप बैटरी या जो उसके कंपोनेंट है उसे आगे पीछे करके उसका वेट कैलकुलेट करते हैं कि वो सही से होता है। तो CG बैलेंस हमें पहले करना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसको पहले हमें करना पड़ता है, उसको कैलकुलेट करके उसे एडजस्ट करने के बाद हम फ्लाई लेते हैं।
फ्लाई करने के बाद जब आप उसे फ्लाई करते हैं तो आप वो पूरा हम उसे पूरा मेंटेन करते हैं, पूरा उसका जो वीडियोस बनाते हैं हमारे एंगल से, फिर उस वीडियो को बाद में एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ बैंड हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। जब हम उसे टेक ऑफ और लैंड करते हैं उसमें भी हम सब वीडियो एनालिसिस करके उसमें फिर हम पूरी टीम को बिठा के डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। उज़ैर, मैं जानना चाहूँगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप तालिब इल्म हैं, ये यूनिवर्सिटी जो इनोवेशन और स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरह मौका दे रही है और इनको जो असातिज़ इकराम का वो कितना सपोर्ट मिल रहा है? ओके, सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल ही इंक्यूबेशन सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर उन्होंने इस्टेब्लिश करा है। और इसमें इन लोगों यूनिवर्सिटी बाहर के स्टार्टअप्स और एज़ वेल एज़ अगर यूनिवर्सिटी के कोई यूनिक आइडिया इनोवेशंस लेकर आते हैं उसे फुल ग्रांट और फुल फंडिंग सपोर्ट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्हें पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा रहा है, उन्हें नेटवर्किंग प्रोवाइड की जा रही है इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। आप जैसे होनहार स्टूडेंट की देश को बहुत ज़रूरत है और अपने ख्यालात ज़ाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपने मुझे शामिल करने के लिए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।